खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां जीतू पटवारी के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाला गया। एमपी एमएलए कोर्ट ने ये वारंट जारी किया है। 2024 के लोकसभा चुनाव का ये मामला बताया जा रहा है। बसपा के प्रत्याशी पर ये आरोप लगाए गए थे। भिंड प्रत्याशी देवाशीष पर सांठगांठ के आरोप लगाए गए हैं। खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां जीतू पटवारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने वारंट जारी किया है। 2024 के लोकसभा चुनाव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जिसके बाद ये गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। भिंड प्रत्याशी देवाशीष पर सांठगांठ के आरोप भी लगे हैं। खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां जीतू पटवारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने वारंट जारी किया है। आपको बता दें, 2024 के लोकसभा चुनाव का ये मामला था, जिसके बाद उनके खिलाफ ये वारंट जारी किया है। बसपा के प्रत्याशी पर आरोप लगाए गए थे और भिंड प्रत्याशी देवाशीष पर सांठगांठ के आरोप लगे हैं, जिसके बाद जीतू पटवारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जीतू पटवारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने वारंट जारी किया। 2024 के लोकसभा चुनाव का ये मामला था, जिसमें बसपा के प्रत्याशी पर आरोप लगाए गए थे। भिंड प्रत्याशी देवाशीष पर सांठगांठ के आरोप लगाए गए थे। तो बड़ी खबर भोपाल से है, जहां जीतू पटवारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने ये वारंट जारी किया। आपको बता दें, 2024 के लोकसभा चुनाव का ये मामला था, जिसके बाद बसपा के प्रत्याशी पर ये आरोप लगे थे। भिंड प्रत्याशी देवाशीष पर सांठगांठ के आरोप लगे थे। बड़ी खबर है, जहां जीतू पटवारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने वारंट जारी किया। 2024 के लोकसभा चुनाव का ये मामला था, जिसके बाद बसपा के प्रत्याशी पर ये आरोप लगाए गए थे। तो बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां जीतू पटवारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। और बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव का ये मामला था, जिसके बाद बसपा के प्रत्याशी पर आरोप लगाए गए थे। भिंड प्रत्याशी देवाशीष पर सांठगांठ के आरोप लगे थे, जिसके बाद जीतू पटवारी के खिलाफ ये गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। तो इसी खबर पर हमारे साथ चैनल हेड डॉक्टर अरुण सक्सेना जी जुड़ गए हैं। अरुण सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो मामला 2024 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है, तो उस दौरान क्या कुछ जीतू पटवारी ने बयान दिया था, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई हुई है? देखिए शताक्षी, निश्चित रूप से अब ये जो मामला है, चूंकि जो अभी राजनीतिक परिदृश्य चल रहे हैं, उसमें रोज कोई ना कोई नया पेज सामने आ रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले की जो घटनाक्रम हुआ था, और उसके बाद अब ताजा जो मामला है, जीतू पटवारी जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं और पूर्व मंत्री भी रहे मध्य प्रदेश में, तो एमपी एमएलए कोर्ट ने उनके खिलाफ एक वारंट जारी कर दिया है। और जो 2024 के लोकसभा चुनाव के मामले के बारे में बताया जा रहा है, साथ ही साथ बसपा के जो प्रत्याशी थे, उन्होंने आरोप लगाए थे यहाँ पे, और वो जो आरोप थे उसमें ये चीजें निकल कर आई थी शताक्षी के भिंड में जो प्रत्याशी है देवाशीष, उस पर सांठगांठ करके और चुनाव में लाभ पहुंचाना या किसी तरह के हानि होने की संभावना को वहां दर्शाया था। तो ये सारे के सारे मामले को लेकर जो चीजें निकल कर आई हैं, और उस पर आज ये बड़ी एक कार्रवाई हुई है, जहां पर एमएलए कोर्ट ने जीतू पटवारी के खिलाफ जो है वारंट जारी किया है।
सर, ये वारंट तो जारी कर दिया है, इसके बाद जीतू पटवारी या फिर कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ बयान या कुछ चीज सामने आई है? कि अभी इसमें फिलहाल इस तरह से कोई भी स्टैंड कांग्रेस पार्टी का सामने नहीं आया, लेकिन निश्चित रूप से कांग्रेस अपने लोगों का बचाव यहाँ करेगी चूंकि प्रदेश अध्यक्ष हैं। लेकिन जो नूरा कुश्ती कांग्रेस पार्टी में अभी देखने को मिल रही है, जहाँ पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह, जो मध्य प्रदेश की राजनीति के कद्दावर नेता माने जाते हैं, धुर माने जाते हैं, वो एक तरह से जो है जीतू पटवारी के विरुद्ध बयान देते हुए नजर आए थे। वहीं उसी चीज पर यदि बात करें तो आज जो सामने चीजें आई हैं, भोपाल के जो विधायक हैं आरिफ मसूद, उन्होंने दिग्विजय सिंह के भी खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, नाराजगी जताई है। तो ये जो चीजें चल रही हैं, इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये समझना पड़ेगा, उनके आपसी जो कलह है वो खुल के सामने आ रही है। तो ऐसे में कांग्रेस ने अभी फिलहाल कोई स्टैंड नहीं लिया है, लेकिन निश्चित रूप से यहाँ उनके जो शीर्षस्थ नेता हैं उनकी तरफ से या पार्टी आला कमान जो है दिल्ली में जो बैठे हैं छत्रप, उनकी तरफ से कोई ना कोई बयान सामने आएगा। फिलहाल अभी इंतजार है। शताक्षी जी अरुण सर, अगर कोई भी नेता के ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई होती है या तो ये गिरफ्तारी वारंट जैसी चीज हो गई तो दोनों पक्षों के बीच हलचल भी तेज हो जाती है, तो क्या कुछ आगे के असर दिख रहे हैं कि क्या कुछ चीजें हो सकती हैं? सबकी नजर इस चीज पर टिकी है कि आगे का फैसला क्या कुछ हो सकता है? देखिए शताक्षी, चूंकि मामला है हाई प्रोफाइल, यहाँ पर जो राजनेता है उनसे जुड़ा मामला है। अभी देखिए, जो एमएलए कोर्ट होता है वो अपनी कार्रवाई करता है। हाल ही में दो जो डिसीजन हुए हैं, एक आप देखें तो रामनिवास रावत जहां से चुनाव लड़े थे वो श्योपुर, वहां जो है एमएलए कोर्ट ने जो कांग्रेस के विधायक थे उनको दोषी माना और उनकी विधायकी चली गई। एक बात सुने। दूसरी चीज यदि देखें, दतिया का जो मामला था, वहां राजेंद्र भारती कांग्रेस से विधायक थे और एक पूर्व मामले में जिसमें उन्होंने, जब वो कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन रहे होंगे और एक एफडी के मामले में उन पर आरोप लगे थे, तो उस मामले में भी आनन फानन में, चूंकि मामला पहले से चल रहा था, लेकिन जजमेंट आया, जजमेंट आने के ठीक बाद उनकी जो विधायकी समाप्त की गई और वो वहां जो सीट थी उसको रिक्त घोषित किया गया। तो अभी फिलहाल जीतू पटवारी चूंकि किसी भी संवैधानिक पद, मतलब विधायक या सांसद नहीं है, लेकिन वो एक राष्ट्रीय पार्टी के जो है प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो ऐसे में अभी उनकी कोई विधायकी जाना या सांसदी जाना ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन मामला गंभीर इसलिए है कि तत् समय जब का यह मामला था तब वो विधायक रहे होंगे। तो ऐसे में जो चीजें हैं वो बड़ी साफ है कि जो एमएलए कोर्ट है उसमें सुनवाई होती है, जीतू पटवारी दोषी पाए जाते हैं तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ मामला जाएगा। अब रही राजनीतिक हलचल की जो आपके प्रश्नानुसार बात है, तो उसमें दोनों ही पार्टी एड़ी और चोटी का जोर लगाएंगी। यहाँ भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि निश्चित रूप से जो मामला है वो उछले और उसमें जो है दूध का दूध पानी का पानी हो। यदि जीतू पटवारी दोषी हैं तो उसमें जो है उनको सजा मिले, और कांग्रेस जो है स्टैंड करेगी जो बचाव पक्ष के रूप में। शताक्षी जी, बहुत बहुत धन्यवाद अरुण सर तमाम जानकारी साझा करने के लिए।